नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और हाइड्रोलिक काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ लगा होता है। तो ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है वो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर के सीट के नीचे लगा होता है। ये देखिए, यहाँ हमने ओपन करके रखा हुआ है। ये सारा का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है, पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। अब इस हाइड्रोलिक सिस्टम में सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर 2 टाइप्स के रिजर्वायर हम लोग यूज़ करते हैं, एक सेपरेट रिजर्वायर, एक कॉमन रिजर्वायर। सेपरेट रिजर्वायर वह रिजर्वायर जिसमें हाइड्रोलिक के लिए ही अकेला ऑयल हो, और कॉमन रिजर्वायर वह रिजर्वायर होते हैं जिनमें गेयर बॉक्स, फाइनल ड्राइव या स्टीयरिंग, ब्रेक सभी के लिए ऑयल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन रिजर्वायर है, और इसका जो कॉमन रिजर्वायर है वो ट्रैक्टर के नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होगा वो हमारा होगा रिजर्वायर। ये कहलाता है रिजर्वायर। ये हमारा रिजर्वायर है, इसमें ऑयल डलता है SAE 90। कंपनी अपना अलग अलग ग्रेड देती है, लेकिन स्टैंडर्ड SAE 90 है। अब अगर आइसर की बात करें तो EP 80 हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलें, दूसरा कंपोनेंट्स इसमें होगा स्टेनर। ये कहलाता है हमारा स्टेनर। ये जो स्टेनर लगा हुआ है या तो अंदर लग सकता है, या जहाँ पर हमें ऑयल को उठाना है, या इसको बाहर भी हम लोग लगा सकते हैं। ये ऑयल फिल्टर की तरह काम करता है। ये स्टेनर हो गया। स्टेनर के बाद तीसरा कंपोनेंट्स आता है पंप। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप भी अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप्स के आते हैं, या तो लाइव पंप होंगे या नॉन लाइव पंप होंगे। जिन पंपों को ड्राइव डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट से मिल रही है वो लाइव पंप होंगे, और जिनको क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव नहीं मिल रही है वो नॉन लाइव पंप होंगे। इसमें गेट टाइप पंप लगा हुआ है, लेकिन कौन सा है? लाइव पंप। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया पंप। आगे की तरफ हम लोग चलें तो चौथा कंपोनेंट जिसमें आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। बताइए डिस्ट्रीब्यूटर। ये वाला भाग कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 3 तरह के वाल्व होंगे, जिसमें हमारा सेफ्टी वाल्व होंगे, प्रेशर कंट्रोल वाल्व होंगे, और नॉर्मल तौर पर अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व होंगे। ये सारा का सारा इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद अगर हम लोग अंदर की तरफ देखें तो ये हमारा कहलाता है रैम सिलेंडर। ये हमारा रैम सिलेंडर है। कंपोनेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। रैम सिलेंडर है। रैम सिलेंडर के अंदर ही हमारी क्या होगा? पिस्टन होगा। पिस्टन के बाद ये हमारी कनेक्टिंग राड है। कनेक्टिंग राड के बाद ये कनेक्टिंग आर्म है। कनेक्टिंग आर्म के बाद ये हमारी देखें तो हाइड्रोलिक शाफ्ट है। हाइड्रोलिक शाफ्ट के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये 1 वे आर्म या हाइड्रोलिक आर्म कहा जाता है। ये हाइड्रोलिक आर्म या 1 वे आर्म कहा जाता है। और ये हमारे नीचे की दोनों लोअर लिंक है। लोअर लिंक के बाद अब ये वाली मैकेनिकल लिंकेज होती है। सारी के सारी मैकेनिकल लिंकेज है। हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 टाइप्स की मैकेनिकल लिंकेज होती है, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की और पोजीशन कंट्रोल लीवर की। अब इनको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर सीट के राइट हैंड पे एक सेक्टर प्लेट लगी होती है, जो सेक्टर प्लेट होती है। इस पर 2 लीवर होते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो इसमें एक जो बड़ा दिख रहा है इसको पोजीशन कंट्रोल लीवर, और ये हमारा है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। और एक आइसर में एक और फीचर दिया हुआ है, इसलिए उनको लोकेट लीवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन पर्पस 2 ही होते हैं, पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। सेक्टर प्लेट है और मैकेनिकल लिंकेज है। और सबसे आखिरी में आता है, उसको बोलते हैं ये जो आपको रिटर्न लाइन फिल्टर। फिल्टर 2 टाइप्स के होंगे, इनलाइन होंगे या रिटर्न लाइन होंगे। तो ये रिटर्न लाइन फिल्टर कहलाते हैं। ये सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट्स ही हाइड्रोलिक के प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे ही हम लोग ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्टर को हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट किया तो न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा कि हमारा जो संप है, संप से ऑयल स्टेनर में जाएगा, स्टेनर से पंप में आएगा, पंप से होता हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए वापस रिजर्वायर में गिरेगा। ये न्यूट्रल पोजीशन है। इसमें हमने सिर्फ ट्रैक्टर को स्टार्ट किया है, पंप हमारा ऑपरेट होना शुरू हो गया। अब जैसे ही हम लोग लीवर को ऑपरेट करते हैं, या तो पोजीशन कंट्रोल लीवर को पहले हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो पोजीशन कंट्रोल लीवर को जब ऑपरेट करेंगे तो मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होगी। मैकेनिकल लिंकेज से स्पूल ऑपरेट होगा। देखिए स्पूल ऑपरेट होगा। जब स्पूल ऑपरेट होगा तो स्पूल ऑपरेट होने से यहाँ पर देखिए ये हमारी लिफ्ट होगी, ये हमारी लिफ्ट होगी। तो ये कहलाती है पोजीशन कंट्रोल लीवर। अब पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ एक दूसरा लीवर और है, ये कहलाता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। जब मैं इसे ऑपरेट करूँगा तो ये भी लिंकेज से ऑपरेट होगा और हमारी लिफ्ट यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। तो
ये लीवर होते हैं पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। आप पहचानोगे कैसे कि पोजीशन कंट्रोल लीवर है और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, तो उसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर पोजीशन कंट्रोल लीवर से आप ऑपरेट करोगे तो लिफ्ट उठने के बाद होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। जितना उठाऊंगा उतनी पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, मिल रही है देखिए। तो जिस लीवर से यहाँ पर पोजीशन मिल रही है, हमें लोअर लिंक पर पोजीशन मिल रही है, वो पोजीशन कंट्रोल लीवर की कहलाएगा। और जहाँ पर ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर हम लोग अगर ऑपरेट करेंगे तो एक जीरो ड्राफ्ट के बाद लिंकेज हमारी पूरी मैक्सिमम उठेगी, ये होल्ड नहीं होगी। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का भी होल्ड नहीं करेगा। तो ये हो गई हमारी ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की लिंकेज। तो 2 टाइप्स की लिंकेज होती है, पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। और ये वर्किंग इस तरह करता है, देखिए ये देखिए। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में पहले हम लोग मैकेनिकल पावर से हाइड्रोलिक पावर बदलते हैं और फिर हाइड्रोलिक पावर से फिर मैकेनिकल पावर लाते हैं ताकि हम लोग काम कर सकें। इस हाइड्रोलिक सिस्टम में एक चीज़ और होती है, यहाँ पर देखिए, ये कहलाता है सेंसिंग ब्रैकेट। ये सेंसिंग ब्रैकेट है। सेंसिंग ब्रैकेट से ये हमारी टॉप लिंक के द्वारा सेंसिंग होती है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे लीवर में कोई ऑपरेट करूँगा तो यहाँ पर उठेगा, ये देखिए, फिर छोड़ दिया, रुक गया,